टीईटी का ईवीएस का 2014 से क्वेश्चन पेपर है ये। इससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवल का फूल सुबह में खिलता है, जबकि गुले शबे बू टेबल रोज जो होता है, तो वो रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरकत होती है? टेबल रोज को हम देखते हैं, ये इस तरह से होते हैं टेबल रोज। और ये रात को खिलते हैं। टेबल रोज। तो इसमें जो है तो क्या कहा जा रहा है कि किस किस्म की हरकत होती है नबातात की? पहला है कि कीमियाई रगबती हरकत, गैर इन्हेसारी मतलब मुनहसर ना होने वाली हरकत, आबी रगबती हरकत, और सखली रगबती हरकत। तो क्या हो सकता है इसका? 121। उसका है ऑप्शन टू, जो कि गैर इन्हेसारी हरकत। कीमियाई रगबती हरकत क्या हो रहा है कि केमिकल से। आबी रगबती बोले तो जो कि पानी से रगबती वाली, तो ये नहीं है। सखली रगबती भी नहीं है, जो कि है गैर इन्हेसारी मतलब डिपेंडेंट है खुद से, दूसरे पे इन्हेसार नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू है, कुदरतन कूड़ा करकट की चीजों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी को मुंतखब करना है। ये कूड़ा करकट की जो चीजें होती है मतलब कचरे की, उसकी तहलील यानी भूल जाने दरकार वक्त के हिसाब से कम से कम जो दरकार दरकार जो वक्त लगता है, तो कौन सा है? थर्माकोल लकड़ी, प्लास्टिक चमड़े के जूते, थर्माकोल चमड़े के जूते, या प्लास्टिक या लकड़ी और लकड़ी। तो उसकी जोड़ी के हिसाब से बताना है। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दरकार वक्त मतलब एक ज्यादा रहेगा बहुत और एक में कम रहेगा। थर्माकोल जैसे देखा होगा कि थर्माकोल को लगाने पर वो मतलब पूरी तरह से जल नहीं पाता, हल होने में मुश्किल होती है। उस हिसाब से फर्स्ट है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा थर्माकोल जल्दी बहुत ज्यादा से ज्यादा वक्त लेगा, और लकड़ी जो है तो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो ये कम से कम वक्त वाला। हाँ, तो इस तरह से रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट कि दर्ज झैल में से मुनासिब बयान या बयानात को मुंतखब करना है। पहला है कि हीरे पर तेजाब या अलकली का असर नहीं होता। दूसरा है कि हीरा ये कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। सिर्फ अलिफ सही है, या बे, या अलिफ बे दोनों सही है, ये दोनों गलत। अलीफ आएगा सर, हीरे पर तेजाब या अलकली का असर नहीं होता। अलिफ। तो देखते हैं इसका, तो बिल्कुल सही जवाब है कि हीरे पर तेजाब या अलकली का असर नहीं होगा, ये सही जवाब है। और कार्बन की गैर कलमी शक्ल है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से ज्यादा बढ़ाने से इनमें से कौन से मुतबादिल से उनका असर नुमाया होगा, जाहिर होगा?
पहला है कि इब्तिदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदरजा कम होगी। दूसरा है कि इब्तिदा में इसकी कसाफत कम होगी लेकिन बाद में बदरजा ज्यादा हो जाएगी। तीसरा, इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में इजाफा होगा। और चौथा क्या, इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में कमी हो जाएगी। तो इसका कौन सा है बोलिए। उसका फर्स्ट सही जवाब है, जो कि है इब्तिदा में इसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदरजा कम हो जाएंगी, पानी का दर्जे हरारत। उसके बाद है कि आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मोतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह जाहिर करने वाला मुतबादिल इसमें से कौन सा है। आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मोतदिल होता है। मोतदिल होना मतलब एतदाल, बराबरी। तो इलेक्ट्रॉन छोटा है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन बड़ा है न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बराबर है मसावी न्यूट्रॉन से, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। इसका जवाब दीजिए। कौन सा है। तो उसका है फोर्थ, इलेक्ट्रॉन मसावी है प्रोटॉन के। नेक्स्ट है, नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद है, फायदेमंद। ग्रेफाइट्स, कैल्शियम ऑक्जेट, ऑक्जेलेट, और नीलगिरी का तेल, या फिर गलडी करली, करली का तेल। तो उसका सही जवाब है थर्ड, नीलगिरी का तेल। पहले देखना है कि फासिद मादे, फासिद मादा मतलब क्या हो। बेकार, फासिद मादा उसे कहा जाए इंसानी जिंदगी के लिए। अब बेकार मादा क्यों फायदेमंद हो रहा है, फासिद का मतलब क्या है एग्जैक्ट। बेकार को इस्तेमाल में ला सकें, मुफीद इस्तेमाल हम। तो उसको हम देखते हैं, नीलगिरी का जो तेल है। नीलगिरी को क्या कहेंगे।
ये नीलगिरी जो ऑयल है उसके बारे में डेफिनेशन। तो उसको एक्केलिप्टस ऑयल जो कहा जाएगा, ये जो है तो ऑइंटमेंट वगैरह के हिसाब से, मसल जॉइंट पेन वगैरह के हिसाब से इस्तेमाल में आ सकता है। तो यूज क्या रहता है इसका कि हीलिंग वाउंड्स, अल्सर में, बर्न्स, कटने पर, जलने पर, ये सारे चीजों में, और जो भी जो है तो बाइट्स वगैरह होते हैं इन्फेक्ट्स के, इंसेक्ट्स वगैरह के बाइट्स और स्टिंग्स जो होते हैं, जैसे कि शहद की मक्खियों का स्टिंग होता है और काटने से इंसेक्ट्स के, उस हिसाब से ये कूलिंग और रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ये खासियत होगी एंटीसेप्टिक। हाँ, फिर उसको मेहंदी वगैरह में भी मिलाया जाता है। हाँ, लेकिन मेन जो है इसका एंटीसेप्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए, फिर वो अलग अलग रहेंगे उसके हिसाब से। अगर ऑयल अगर हेयर के लिए इस्तेमाल करें तो हेयर केयर के लिए जो पाचित मादे के हिसाब से आ रहा है। तो इसको पाचित मादों में कैसे इस्तेमाल होगा, तभी जो है तो सबसे पहले ये है कि अगर उसको हम देखा जाए अगर हिंदी में, तो उसको अनियमित पदार्थ ये कह सकते हैं हम हिंदी में। और जो इंग्लिश में अगर कह सकते हैं तो इरेगुलर इरेगुलर सब्सटेंस उसको कहा जाएगा, तो पासित माध्य। तो इरेगुलर सब्सटेंस के हिसाब से अगर देखें हम, तो पेन रिलीवर के अंदर ही आ रहा है वो, क्योंकि पेन में मसल्स वगैरह जो जॉइंट पेन्स होते हैं तो उसके अंदर भी ये आ जाएगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह के हिसाब से ही आ जाएगा। तो दोनों हिसाब से यानी पाचक भी मादा है। तो फिर वो हिसाब से जैसे कि आप उसको खाने में इंटेक नहीं ले रहे, लेकिन बॉन्ड्स की उसकी सूरत में लगा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल यूज। जैसे कि बहुत सारे दवाइयों पर लिख कर आता है कि नॉट फॉर इंटरनल यूज, इस तरह। तो फिर आप उसको इंटेक नहीं कर रहे, उस हिसाब से आप उसको एक्सटर्नल यूज के लिए ला रहे हैं, तो फासिद मादे के लिए इसीलिए ये इस्तेमाल हो जाएगा। और जो करली का तेल है, तो करली का तेल जैसे कि खाने में उसमें इस्तेमाल होता है, तो इंटरनल टेकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। रिफाइंड तेल, वो रिफाइंड ऑयल वगैरह आता है इंटरनल। हाँ, पत्तों का भी होता है। हाँ, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीजों में आता है। आपने अभी देखा है कि कभी कि नीलगिरी का तेल लाया और उससे खाना बनाया ऐसे में, जैसे कि एक्सटर्नल में ज्यादा यूज होने वाला है। और इंटरनल एक्सटर्नल में तो कैसा होता है, सर पैराशूट ऑयल है। सब पैराशूट का ऑयल जो कोकोनट ऑयल जिसको हम कहते हैं कोकोनट। अब एक कोकोनट होता है कि हम इंटरनल में भी इंटेक कर सक रहे हैं और एक्सटर्नल में भी कर रहे हैं। तो वो एक चीज अलग हो गई कि मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर आप उसको कैसे भी इस्तेमाल करो। जैसे खीरा है, खीरे को खाओ या आंखों पे रखो, वो दो चीजें फिर तो आप उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो पाचित मादे के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सटर्नल यूज के लिए, तो फिर वो नीलगिरी का तेल में ऐसे ही आ जाता है डायरेक्टली। और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो इस्तेमाल होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो हम उसको देखते हैं। ये क्रीमिक ग्लेजेस के वास्ते भी इस्तेमाल होता है, सेपरेट करने प्लांट के ड्रग के हिसाब से। क्वाइट कॉमनली डिफरेंट है इसमें। और ज्यादा इंटेक इसका किडनी स्टोन की तरफ ले जाता है, ये तो एक अलग चीज है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के उसके हिसाब से भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से अब ये चीजें तो इसमें आ गई, तो आपको क्या करना है इसके लिए,
फासिद मादे और गैर फासिद मादे, इसके ऊपर पूरा यानी कि चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना है, कि उसके अंदर सारी चीजें जितने जितने आ जाएंगी। तो एक चीज क्या हो गई, मतलब ये क्लियर हो गया कि मतलब कुछ चीजों को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बहुत चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, फासिद में भी और गैर फासिद में, लेकिन सिर्फ फासिद के लिए मादा जो इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद है तो ये हो जाएंगे। हाँ, तो वो पूरा चार्ट को पढ़ लेना। उसके बाद में है कि पश्तान या हैवानात में दर्ज झैल में से कौन सी खसूसियात पाई नहीं जाती। तो मतलब ये मैमल के ताल्लुक से पूछा जा रहा है कि इन हैवानात के जिस पर बाल होते हैं इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक मवाफिक वो होते हैं, ये हैवानात सर्द खून के नहीं होते, या ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते। तो इसका फोर्थ सही जवाब है कि ये हैवानात जो है तो जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते हैं। मैमल एनिमल्स सर्द खून के नहीं होते, मतलब जो पाई नहीं जाती, मतलब निगेटिव वाला, तो काबू रख नहीं सकते, यानी काबू रख सकते हैं। और ये हैवानात सर्द खून के नहीं होते, गर्म खून के होते हैं, ये सही हो गया। इर्द गिर्द के माहौल के मवाफिक होते हैं, ये भी सही है। और इन हैवानात के जिस पर बाल होते हैं, ये भी सही। नेक्स्ट है कि माहौल दोस्त, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंड जो बता रहे हैं राजेंद्र सिंह को, उनसे ताल्लुक रखने वाले मुतबादिल की निशानदही आपको करना है। पहला है कि तरुण भारत सिंह, जो नौजवानाने हिंद की तंजीम है। तरुण भारत यानी कि यूथ इंडिया, इसको नौजवानाने हिंद की तंजीम है। और क्या है कि पानी पंचायत है, या फिर पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा, चिपको तहरीक की बगावत करना, चिपको मूवमेंट का। पेड़ दाल, उसका है फर्स्ट, जो कि है सिर्फ अलीफ पर जीम। क्या राजेंद्र सिंह से ताल्लुक रखने वाले मुतबादिल जो है माहौल दोस्त, तो अलीफ और जीम मतलब क्या हो रहा है पहले, कि तरुण भारत सिंह जो है तो नौजवानों हिंद की तंजीम है। नौजवान हिंद मतलब इंडिया के नौजवानों की यूथ की तंजीम। पंचायत तो मतलब पानी पंचायत ऐसा नहीं होता डायरेक्टली, पंचायत समिति, ग्राम सभा, लोक सभा, ये चीज अलग हो गई। तो ये पानी पंचायत नहीं थी। और अगर उसका कुछ था होगा पिछला हिस्ट्री का, नहीं पानी नहीं आ रहा उसमें। और पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा, ये उनकी है। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, ये पैदल यात्रा, और नौजवानों ने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, माहौल जो बोले तो माहौल से पेड़ से लगा रहेगा उनको हाँ, उसको माहौल से भी आप समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट के हिसाब से तरुण भारत सिंह। भी आ सकता था उसमें, क्योंकि वो पेड़ को चिपक गए थे ना, लेकिन चिपको तहरीक जो थी तो उसमें मतलब वो एक लेडी का था, वो लेडीज का था। कि जो लेडीज ने आने से पहले हम पर मतलब आना चला, उसका नाम भी है। सूर्यमणि थी वो बराबर। हाँ, तो वो सारी चीजों के हिसाब से ये आया है। तो ये अलग अलग लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके हिसाब से सही चीज लगाना है। उसके बाद है नेक्स्ट, जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है तो तब दर्ज झैल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है। खुर्दनी तेल मतलब क्या होता है। कारण खुर्दनी तेल से क्या मुराद है। मतलब उसको एडिबल ऑयल कह सकते हैं। एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जिसको कहते हैं ना, खाद्य तेल। हाँ, तो ये तेल चर्बी में जब तब्दील हो जाता है तो तब इसमें से कौन सा अमल होता है।
हाइड्रोजन गैस आजाद हो जाती है या ऑक्सीजन गैस आजाद होती है। मुतामिलियत यानी तामली अज्जा जो होते हैं वो ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं या तामली अज्जा ऑक्सीजन को हासिल कर लेते हैं। कौन सा होता है? उसका है सेकंड। ऑक्सीजन गैस आजाद होती है, सही जवाब। चर्बी में जब तब्दील होता है फोर्जनी तेल तो ऑक्सीजन गैस आजाद होती है। नेक्स्ट है, दर्ज झैल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त करना है। पहला है कि हार्मोन का खून में मिलना, खांसना, ये गैर इरादी अमल है, मतलब इरादा नहीं है। हार्मोन का खून में मिलना, क्या आज सोचा कि 2 बजे खून को हार्मोन में मिला देना है, और खांसना आप सोच कर है, तो ये गैर इरादी अमल है, मतलब बिना इरादे के। और हमें पहचानना क्या है? गैर मुनासिब। दूसरा क्या है कि अफ़ाल मुनाकिसा, ये गैर इरादी अमल नहीं है। तो अफ़ाल मुनाकिसा क्या होते हैं? अक्स से बना मुनक्किसा, तो क्या देखने वाले होते हैं या फिर क्या होते हैं? क्या कह सकते हैं इसमें अफ़ाल मुनक्किसा? क्या फर्क है कि गलत नहीं है। मतलब सिर्फ कामों को ही कहा जा रहा है वैसे तो अफ़ाल, मतलब देखने वाले। मुनक्किसा अक्सर ऐसा समझ लेते हैं कि गैर इरादी आमाल नहीं होते। उसके बाद किसी गर्म शय को छूते हैं हाथ हटा दिया जाता है, तो ये अमल क्या है? गैर इरादी। गर्म शय को छू, हाथ डायरेक्ट हट जाए। और क्या है कि नोक तार शय के चुभते ही जुबान से दर्दनाक अल्फाज अदा हो जाना, ये अफ़ाल मुनाकिसा है। अब अफ़ाल मुनाकिसा फिर से आया है। अफ़ाल मुनाकिसा किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। गैर मुना गैर है, लेकिन उसमें क्या होते हैं? अफ़ाल मुनासिब जो है, तो मुनाकिसा का मतलब क्या है पहले? तो क्या होता है ऑनलाइन से किसी को पता है? और गैर मुनक्किसा फिर दोनों भी चीजें याद रख सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें गैर मुनासिब मुतबादिल, ये बोल दीजिए। 130 का थर्ड क्यों है ये? किसी गर्म शय को छूते ही हाथ हटा दिया जाता है, तो ये अमल क्या? गैर इरादी, मतलब इरादा नहीं किया था। हम सोचते थे ना कि अपन करेंगे चेक करेंगे। नहीं, तो ये गलत है। गैर मुनासिब मुतबादिल यानी इरादे से हटा देना इंसान। हाँ, हाँ, पहले बाकी रहेंगे तो फिर खुद से नहीं होगा, मतलब इरादे से वो हटाया जाएगा, मतलब माइंड तक। क्योंकि किसी किसी को ऐसा होता है कि उसको कॉलेज हो गया, तब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कुछ भी चीज़ का महसूस ही नहीं हो रहा, तो जब महसूस होगा तो तब वो इरादतन उसको हटा देंगे। और अब ये होमवर्क में आपको ये मुनाकिसा, अफ़ाल मुनाकिसा और गैर मुनाकिसा ये निकालना है।
मतलब देखने से मुराद ही हो सकता है कि अगर हम उसको देखने पे रख लेते कि एक्शन वाला, जो देखकर हम एक्शन करते, तो इरादतन होता है ये। और अल्फाज भी जो निकले, तो ये अफ़ाले मुनक्किसा है, मतलब देखने वाले, तो मुंह से जुबानी हो रहा है, तो इसलिए वो गलत हो जाए। कांटा चुभते ही मतलब कुछ कह देना इस तरह से। उसके बाद दर्ज झैल में से बरक़ी बल्ब की खुसूसियत जाहिर करने वाला मुतबादिल इनमें से कौन सा है? पहला है कि बरक़ी बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहता है और रोशनी होती है। दूसरा है कि नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में क्या होता है? इजाफा होता है। कॉइल में, उसका जो कॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से। तीसरा है कि बरक़ी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम होता है। और चौथा है कि बरक़ी बल्ब में लच्छे का नुक्ता इंजमाद कम होता है। इंजमान मुंजमिद क्या किससे मिलेगा? जमा होने से है क्या? जमा, जम जाना, हाँ। तो क्या होगा इसमें से? बरक़ी बल्ब की खुसूसियत वाला उसका है सेकंड, बिल्कुल सही, कि ऑप्शन नाइट्रोजन। 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 है कि नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से, नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद जो लच्छे की उम्र में क्या हो रहा है? कॉइल में इजाफा हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट, कि दर्ज झैल वजह और असर के मद्देनजर इनमें से मुतबादिल का इंतखाब करना है। वजह यह है कि क्या है ये? सर्द खून का हैवान गिरगुट, तो गिरगुट जो है तो सर्द खून का हैवान है। दूसरा क्या है? असर, के इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मवाक़े को गिरगुट अपने जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रखता है। सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है सर। फर्स्ट की चीज फर्स्ट सही है कि वो हाथों नहीं करते, हाथों में ताकत हो जाता है। फर्स्ट सही है सर। ये आप जो असर्शन रीजनिंग वाला बोले थे वो वाले, फर्स्ट की चीज सर। तो उसका फर्स्ट है सही, कि सिर्फ अलिफ सही है। सर्द खून का हैवान है लेकिन ये दर्जे हरारत पर काबू नहीं रख पाता। उसके बाद है नेक्स्ट, के दर्ज झैल में से कौन सी मिसाल अहमाल हरारत की नहीं है? अहमाल हरारत मतलब क्या होता है? अहमाल हरारत की नहीं है, ज्यादा गर्म। सतह समंदर से जमीन की जानिब खारी हवाओं का बहना, सतह समंदर की तरफ से जमीन की तरफ जो हवाएं होती है, खारी हवाएं। उसके बाद कंदील की लौ जलते ही रहना, शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज तक पहुंचना, चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म हो जाना। अब अहमाल की हरारत के ऊपर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जब ये सवाल का जवाब और अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो क्या कह सकते हैं इसको? हीट ट्रांसफर, अहमाल हरारत मतलब हीट जिसमें ट्रांसफर हो जाए, जिसमें ज्यादा दर्जे हरारत। ट्रांसफर हो जाए मतलब मुंतकिली, के मुंतकिल होना हरारत की। तो नहीं जो है, कौन सी मिसाल कि हरारत मुंतकिल नहीं हो रही? कंदिल की लौ जलते ही रहना है, तो हरारत क्या एक जगह है? शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज तक पहुंचना, तो क्या ये मुंतकिली है? ये चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना, तो चूल्हा है तो मुंतकिली नहीं है, एक जगह पे है। और खारी हवाओं का बहना, तो क्या ये हरारत की मुंतकिली है? तीनों में होगी चौथी तीसरे में नहीं होगी शायद। ऑप्शन 3। थर्ड, तो थर्ड बिल्कुल सही है, कि थर्ड शमसी हरारत जो है वो कुर्रे अर्ज तक पहुंचना, तो मुंतकिल ही नहीं हो रही, बस एक हरारत मिल रही है एक जगह से। बाकी इसमें से हरारत की मुंतकिली रह रही, जलते रहना, गर्म होना, और ये खारी हवाओं का बहना। उसके बाद दर्ज झैल में से मुनासिब बयानात की निशानदही करना है, कि जो सबसे अप्रोप्रिएट बयान है, स्टेटमेंट, उसकी निशानदही।
कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? ये वाला हो गया था। यही है सर। हाँ, पहले क्या, आयोडीन अधात है। अधातें चमकदार नहीं होती, आयोडीन चमकदार होती है। आयोडीन धात की एक किस्म है। तो धाते और अधाते से ये आपको सवाल आया। तो इसमें ऑप्शंस अलग अलग है, अलिफ बे जीम दाल, सिर्फ अलिफ बे और जीम। तो जवाब में जो है तो एक से ज्यादा है, तो ये देख के जवाब देना है। अलिफ बे जीम दाल, अलिफ बे जीम बे जीम और दाल। आयरन आधार है क्योंकि चमकदार नहीं, आधार चमकदार होती है, आयरन आधार तो इसका थर्ड सिर्फ अलिफ बे और जीम। आयोडीन धात की किस्म नहीं है आयोडीन, चमकदार और आयोडीन चमकदार होता है, ये सही है। मतलब ये अधात है लेकिन चमकदार है, और अधाते चमकदार नहीं होती, ये क्यों आया फिर अगर ऐसा देखा जाए तो? तांबा चमकदार थोड़ी होता है। सिर्फ अलिफ बे और जीम मुनासिब बयानात की निशानदेही। तो आयोडीन अधात है, हाँ, तो इससे समझ में आ गया जिसका यहाँ उल्टा था, तो ये गलत हो गया। ये अधात है, अधाते चमकदार नहीं होती। तो लेकिन आयोडीन, लेकिन यहाँ पर चमकदार बता रहा हूँ। सिर्फ आयोडीन धात जो है तो चमकदार है, हाँ। ऐसी बात हो रही है। पहले करके उसकी- एक ही ऑप्शन देखी हो और उसमें से कितना बोल कि आयोडीन चमकदार। तो उसके बाद है, तुलबा अपने वसाइल को जाय ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते। मतलब अपने जो वसाइल है सही। तो उनको जाया ना करते हुए, वसाइल को जाया ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते, इस बयान से मुतालिक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी अगर पेन है, पेन खाली हो गया, कुछ भी हो गया, बॉटल है, बॉटल का जो है तो गमला काट के जो है तो उसको पौधा बना लिया। तो तज्जियाती सलाहियतों का फरोग है, या दर्जा बंदी से मुंसलिक इक्तसाबी तजुर्बात है, या मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दीली है, या तजुर्बाती इक्तसाबी मुजाहिर है। तजुर्बाती इक्तसाबी कहा जाए तो उसका मतलब क्या होगा? इक्तसाब मतलब हासिल करना, हुसूलियाबी, तजुर्बा हासिल करने का मुजाहिरा। मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दील। मुशाहिदा और पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के मतलब मौके के एतबार से बर्ताव, और दर्जा बंदी से मुंसलिक इक्तसाबी तजुर्बात की दर्जा बंदी जो है कैटेगराइजेशन, उससे जुड़ा हुआ हासिल करने वाला एक तजुर्बा, या तज्जियाती सलाहियतों का फरोग। तज्जियाती सलाहियतें क्या होती है? जायजा तज्जिया करना, उसकी सलाहियत जो एबिलिटीज है उसको परवान चढ़ना। तो तजुर्बा एक अलग हो जाता है, एक्सपीरियंस, और तज्जिया यानी कि तो उसका है सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, तजुर्बाती इक्तसाबी मुजाहिरा है। उसके बाद है नेक्स्ट, यूरोपीय ईसाई मजहब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? दीन की इस्लाह की तहरीक। तो फर्स्ट है कि कैथोलिक ग्रोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, या प्रोटेस्ट ग्रोह के हामियों का पॉप के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, या पॉप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम, या मार्टिन लूथर का पेश करदा इस्लाह दीन का एतराजनामा। इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? क्या रहेगा? उसका है थर्ड, कि पॉप की तरगीब, जो पॉप की तरगीब थी उससे कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ एक सामाजिक काम था। तो इस्लाह दीन की तहरीक, तो तहरीक तहरीक जो आंदोलन होता है तो खिलाफ वाला नहीं था ये। पहले दूसरे में क्या था कि हामियों का पॉप के खिलाफ, तो खिलाफ नहीं था, ये भी खिलाफ नहीं था। कैथोलिक गिरोह के मजहबी पेशों के खिलाफ 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 वाले नहीं थे। और ना कि मार्टिन लूथर का इस्लाह दीन का एतराजनामा, ये भी एतराज है। तो ये नहीं, बल्कि साथ वाला काम है कि पॉप की तरगीब से कैथोलिक गिरोह के हामियों ने किया हुआ सामाजिक काम, सोशल वर्क से उसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक
ना रखने वाला मुतबादिल कौन सा है? हफ्त रोजा अखबार जिसका नाम था दिग्दर्शन में शतपुत्र की तहरीर। उसके बाद लाइब्रेरी की तहरीक, बेवाओं की शादी पर जोर, लोक पिटवादी इस नाम से तहरीक। गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक नहीं है जिसका, यानी बाकी सब है, तो वो क्या है? उसका है फर्स्ट, हफ्त रोजा अखबार दिग्दर्शन में शतपत्र की तहरीर। ये नहीं है, बाकी सब है, लाइब्रेरी की तहरीक है, बेवाओं की शादी पर जोर, और लोक पिटवादी इस नाम से तहरीर। अखबार नहीं याद रखना है, गोपाल हरि देशमुख। जिन्होंने ये सवाल हल करके आए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल किया है, सारे सवाल तो उनके सही आ रहे। नेक्स्ट है कि तंजीम, तंजीम या इदारा यानी ऑर्गेनाइजेशन और उनके बानियों की मुनासिब जोड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब करना है। तंजीम या इदारा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडिया हाउस। सच, सचिंद्र नाथ सतपाल और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आजाद हिंद के क्या है? सुभाष चंद्र बोस। एक अगर बे का तीन है तो देखना है बे का तीन कहाँ पर है, तो दो में है, पहले में और चौथे में। और ये गलत भी हो सकता है क्योंकि आंसर देने वालों ने तीन पर भी किया है। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, चीन का जो रहेगा सर फर्स्ट रहेगा सर। टीम का अगर फर्स्ट है तो फिर पहला ही हो जा रहा है। उसका तीसरा ही सही है जवाब, अलिफ का है चौथा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का क्या हो रहा है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोशलिस्ट। चंद्रशेखर आजाद है। अलिफ का चौथा। चौथा इसमें और उसके बाद क्या है? हाँ, ये पांचवा था। अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का चंद्रशेखर आजाद आ रहा है। और पे का क्या आ रहा है? अलिफ, आजाद हिंद फौज मतलब राज बिहारी बोस, राज बिहारी बोस। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, दो एसोसिएशन यहाँ पर है, सचिंद्र नाथ सतपाल। अब ये दो को कैसे याद रखेंगे? इंडिया हाउस, इसका पांचवा है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब याद कैसे रखेंगे इसको? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, एक में सोशलिस्ट है और एक में रिपब्लिक एसोसिएशन है सिर्फ। तब इसको याद कैसे रखना है कि सोशलिस्ट जहां पर आ गया तो वहां पर आपको कर देना है चंद्रशेखर आजाद। सोशलिस्ट, सोशल से डेमोक्रेसी, इससे याद रख सकते हैं आप कोई भी चीज, एक लॉजिक कि उससे रिपब्लिक के हिसाब से आजाद से चंद्रशेखर आजाद सोशलिस्ट, और सिर्फ रिपब्लिक तो जिम का आप याद रख सकते हैं सेकंड, सचिंद्र सतपाल। और उसके बाद आजाद हिंद फौज जो है तो उसका अलिफ राज बिहारी बोस, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो थोड़े हार्ड है याद रखने के लिए, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा। आजाद हिंद फौज का निशान क्या होता है? जलती मशाल, चरखे की तस्वीर, उड़ान भरता हुआ ख्वाब, फोनिक्स जिसको कहा जा रहा है, और हमला करता हुआ शेर। एक ही मिनट रह गया।